हेलो एवरीवन, खुशामदीद। स्वागत है आपका नाइस टेक एजुकेशन मेरे इस चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के बारे में। जो भी स्टूडेंट डीसीए पीजीडीसीए में पढ़ाई कर रहे हैं और वो भी मध्य प्रदेश की माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी में रजिस्टर्ड है, उनकी परीक्षा जून में होने वाली, उनके एग्जामिनेशंस, उस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए ये वीडियो मैंने बनाया है कि फर्स्ट जो पेपर है उसमें किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, किस तरह से आपको तैयारी करनी है और कौन कौन से चैप्टर को अच्छे से आपको कवर करना है ताकि आपको एग्जामिनेशन में अच्छे नंबर मिले। पिछला वीडियो पहले सेमेस्टर के लिए मैंने बनाया था, ऊपर आई बटन में आपको मिलेगा। इस वीडियो के बाद मुझे बहुत सारे पॉजिटिव रिव्यू आए हैं। स्टूडेंट्स फेस टू फेस मिल करके मुझे थैंक्स बोले कि जो भी आपने उसमें बताया था वो सारी की सारी चीज़ें फंसी, तो उसको ध्यान में रखते हुए सेकंड सेमेस्टर का वीडियो ये मैं बना रहा हूँ आप सभी की हेल्प के लिए। इस को आप ध्यान से देखिएगा, पेन और कॉपी सामने लेके बैठ जाइए और जो जो मैं बता रहा हूँ उन टॉपिक्स को नोट करिए और उसी हिसाब से प्रिपरेशन करिएगा। डेफिनेटली आपके एग्जामिनेशन में बेहतरीन नंबर आएंगे। तो चलिए बिना देरी किए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो सेमेस्टर सेकंड यानी सेकंड सेमेस्टर में जो पहला पेपर है, ये डीसीए के लिए ये वीडियो है। जो पहला पेपर है डीसीए में वो है आईटी ट्रेंड्स एंड टेक्नोलॉजी। देखिए, आईटी ट्रेंड्स एंड टेक्नोलॉजी पीजीडीसीए में भी है, आईटी ट्रेंड्स एंड टेक्नोलॉजी डीसीए में भी है, लेकिन कहीं ना कहीं यूनिट्स में कंटेंट्स ऊपर नीचे हैं, इसलिए मैंने वीडियो अलग अलग बनाया है। अगर आप इसके हिसाब से पीजीडीसीए पढ़ते हैं तो भी ठीक है, आ जाएगा, लेकिन कुछ चैप्टर इधर उधर हैं तो उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है। यहाँ पे जो पहली यूनिट में आईटी ट्रेंड्स एंड टेक्नोलॉजी के फर्स्ट यूनिट में जो कंटेंट्स हैं, इस यूनिट में 5 यूनिट है टोटल, ध्यान रखिएगा। 5 यूनिट से आपको हर एक यूनिट से 2 क्वेश्चन आएंगे, अथवा में ऑप्शनल होगा कि आप फर्स्ट वाला करें या दूसरा वाला करें। इसी तरह से सेकंड यूनिट में 2 क्वेश्चन आएगा, थर्ड यूनिट में 2 क्वेश्चन आएगा, फोर्थ यूनिट में 2 क्वेश्चन आएगा, टोटल 10 क्वेश्चन होंगे। अब पहली यूनिट में 2 क्वेश्चन आएगा और ये सारे क्वेश्चन निबंधात्मक होते हैं, मतलब डिटेल्ड वाले होते हैं, बड़े क्वेश्चन के आंसर आपको इसमें लिखने होते हैं। तो यहाँ पे आपका पहला यूनिट का जो क्वेश्चन है वो एक ही कंटेंट के इर्द गिर्द होगा, मतलब एक टॉपिक है मात्र। वो टॉपिक ये है कि मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया क्या है, इसको आप पूरा का पूरा एक ऐसे तैयार कर लीजिए, एक निबंध तैयार कर लीजिए मल्टीमीडिया के ऊपर। आपका फर्स्ट यूनिट में यही क्वेश्चन फंसेगा और इसी के इर्द गिर्द क्वेश्चंस होंगे, ध्यान रखिएगा। तो मल्टीमीडिया क्या है, मल्टीमीडिया के कौन कौन से प्रकार हैं, मल्टीमीडिया के एलिमेंट्स कौन कौन से, मतलब इसमें किन किन चीज़ों का उपयोग किया जाता है, आगे भविष्य में मल्टीमीडिया के क्या उपयोग हैं, किन किन क्षेत्रों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, आगे का भविष्य कैसा होगा, इस तरह का एक बड़ा सा पूरा थ्योरी आप मल्टीमीडिया के ऊपर तैयार कर लीजिए। इसी के बीच के क्वेश्चन शॉर्ट नोट में हो सकते हैं, या मल्टीमीडिया क्या है इसके उपयोग बताइए, पहला क्वेश्चन हो सकता है, और अथवा में फिर मल्टीमीडिया के कंपोनेंट्स पूछ दे, मतलब मल्टीमीडिया के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, किन किन चीज़ों का इस्तेमाल मल्टीमीडिया के क्षेत्र में किया जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके होंगे। तो पहली यूनिट में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज द मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया क्या है, इसके एलिमेंट्स, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, इसके लाभ क्या है, इसका भविष्य कैसा होगा। मल्टीमीडिया के एलिमेंट्स में डिटेल हो सकती है छोटी छोटी, जैसे टेक्स्ट क्या है, टेक्स्ट के प्रकार क्या है, साउंड क्या है उसके प्रकार क्या है, वीडियो क्या है उसके प्रकार क्या है, और एनिमेशंस क्या होता है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में तैयारी कर लीजिए। फर्स्ट यूनिट आपकी क्लियर। सेकेंड यूनिट में इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मल्टीमीडिया का, फिर से थोड़ा सा डिटेल है यहाँ पे। तो मल्टीमीडिया के एलिमेंट्स के ऊपर क्वेश्चन निकल के आ सकते हैं, जैसे कि मल्टीमीडिया में किन किन तत्व का, या मल्टीमीडिया के कौन कौन से तत्व हैं जिसको एलिमेंट्स कहेंगे। तो मल्टीमीडिया मींस जो आप टीवी पे देखते हैं, आजकल वीडियोस में देखते हैं, यूट्यूब्स में देखते हैं, ये सब मल्टीमीडिया के एक उदाहरण है, मतलब वीडियो में जो चीज़ें चल रही है। तो इसमें टेक्स्ट होता है, इसमें साउंड होता है, इसमें वीडियो होता है, इसमें ग्राफिक्स होता है और इसमें एनिमेशन भी होता है। ये सारे उसके एलिमेंट्स हैं। तो इस एलिमेंट का एक एक का डिटेल, टेक्स्ट के प्रकार कौन कौन से प्रकार, वीडियो क्या है, वीडियो के कौन कौन से प्रकार, साउंड क्या है, साउंड के कौन कौन से प्रकार, फिर ग्राफिक्स क्या है, ग्राफिक्स के कौन कौन प्रकार, और एनिमेशन, एनिमेशन के कौन कौन से प्रकार। तो ये एलिमेंट्स के बारे में डिटेल आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये सेकेंड यूनिट में क्वेश्चन फंस सकता है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं अपन थर्ड यूनिट में। थर्ड यूनिट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, आपका चैप्टर है ई गवर्नेंस। आप ई गवर्नेंस के ऊपर एक बड़ा सा ऐसे तैयार कर लीजिए, व्हाट इज द ई गवर्नेंस। इसकी आपकी थ्योरी आपको किताब में भी मिलेगी, अगर आप इसे इंटरनेट में सर्च करेंगे तो बहुत सारे आइटम्स आपको इंटरनेट में भी मिलेंगे ई गवर्नेंस के ऊपर। तो ई गवर्नेंस क्या है, इसके क्या लाभ हैं, किन किन क्षेत्रों में उसके उपयोग होता है, ई गवर्नेंस के आने से आम जन को क्या फायदे हुए हैं, ई गवर्नेंस के क्या बोलते हैं, इसकी कौन कौन सी सर्विसेज हैं,
कितने सारे क्षेत्रों में ये हमें सुविधाएं दे रहा है वगैरह वगैरह। तो इस तरह की पूरी डिटेल आप तैयार कर लीजिए ई गवर्नेंस के ऊपर। दूसरा अथवा में क्वेश्चन हो सकता है ई गवर्नेंस से के अलावा ई डेमोक्रेसी क्या है। तो ई डेमोक्रेसी के ऊपर आपको बहुत सारे कंटेंट्स मिल जाएंगे इंटरनेट में भी और नॉर्मली भी। तो ई डेमोक्रेसी को अच्छे से डिटेल्ड में पढ़ लीजिए, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन शॉर्ट नोट ऑन साइबर क्राइम्स। तो मान लीजिए इसकी परिभाषा या डिटेल थोड़ा थोड़ा तैयार कर लीजिए। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि शॉर्ट नोट लिखिए साइबर क्राइम के ऊपर, हैकिंग के ऊपर, स्पूफिंग के ऊपर, स्पाईवेयर क्या है, मालवेयर क्या है, इस तरह की चीज़ें। तो ये आपको जनरली जानते भी हैं, इंटरनेट में इसके बारे में ढेर सारी थ्योरी मिलेगी आपको। अब आते हैं हम चौथी यूनिट में। चौथी यूनिट में इंपॉर्टेंट चैप्टर जो होगा वो होगा नेटवर्क के ऊपर। नेटवर्क और कम्युनिकेशन की डिटेल्ड थ्योरी आप पढ़ लीजिए अच्छे से। नेटवर्क क्या है, नेटवर्क के कौन कौन से प्रकार हैं, वही लैन मैन वैन जो आपने फंडामेंटल में पढ़ा था वही यहाँ पे फिर से रिपीट हो सकता है। लैन कैसे बनता है, क्या उसका क्षेत्र है, मैन कैसे बनता है, उसका क्षेत्र कितना बड़ा है, वैन कैसे बनता है, उसका क्षेत्र कितना बड़ा है। उसके बाद फिर वायरलेस टेक्नोलॉजी कौन कौन सी है, शॉर्ट नोट लिखे जा सकते हैं कि वाईफाई कैसे काम करता है, ब्लूटूथ क्या होता है, लाईफाई जो आने वाला है वो क्या होता है। तो वायरलेस मतलब बिना वायर के डाटा ट्रांसफर करने की टेक्निक्स कौन कौन सी है, इसके बारे में छोटी छोटी थ्योरीज आप तैयार करके रखिए। इसके बाद और इसी यूनिट में क्या क्वेश्चन निकल के आ सकते हैं, मोबाइल टेली कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है, मोबाइल की जो वायरस टेक्नोलॉजी है, ये कब लॉन्च हुई, कैसे लॉन्च हुई, कितने प्रकार हैं वगैरह वगैरह। तो इन किसी भी प्रकार का मोबाइल टेली कम्युनिकेशन का क्वेश्चन हो उसमें आपको 2G 3G 4G 5G इसके बारे में जो पूरी डिटेल आपने थ्योरी में पढ़ी है वो पूरा का पूरा आपको प्रिपेयर करके रखना है। ये सारी चीज़ें आपकी इसमें आ सकती हैं। अगली जो यूनिट है इसमें सिम टेक्नोलॉजी क्या है, जैसे शॉर्ट नोट भी इसमें आ सकता है कि सिम, GSM, CDMA और उसके अलावा IMEI नंबर, इसके बारे में आपको कुछ कुछ थ्योरीज पता होनी चाहिए, ये भी शॉर्ट नोट में आ सकता है। तो चौथी यूनिट में नेटवर्क के बारे में, नेटवर्क के प्रकार के बारे में पूरी डिटेल्स पढ़ लीजिए। और दूसरा बड़ा क्वेश्चन मोबाइल सेल्यूलर टेक्नोलॉजी के बारे में पूरा डिटेल पढ़ लीजिए, जिसमें 2G 3G 4G 5G पूरा कवर हो। इसके बारे में बैंडविड्थ के बारे में पूरी थ्योरी आपकी किताब में लिखी, ध्यान से पढ़िएगा। तो ये दो बड़े क्वेश्चन और शॉर्ट नोट अगर आपको आ सकता है तो वो आ सकता है कि CDMA, सिम टेक्नोलॉजी, GSM, IMEI नंबर, और उसके अलावा जो वाईफाई है, राउटर है, वाईफाई है, ब्लूटूथ है, लाईफाई है, वायरलेस टेक्नोलॉजी जो है, ये शॉर्ट नोट के लिए तैयार करके रखिएगा। अब इसमें लास्ट यूनिट, पांचवी यूनिट जो आती है वो आती है AI के ऊपर। पांचवी यूनिट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है AI पे बड़ा सा एक इसे तैयार करके रखिएगा। व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, इसका उपयोग किन किन क्षेत्रों में किया जाता है, इसके लाभ क्या है, इसकी हानियां क्या है, भविष्य इसका कैसा होगा, करियर इसमें कैसा होने वाला है, शिक्षा के क्षेत्र में इसका क्या योगदान है, किन किन क्षेत्रों में इसका योगदान है। इसकी थ्योरी तो इतनी मिलेगी आपको, इतनी मिलेगी कि क्या बताओ, आने वाला भविष्य इसी पर टिका हुआ है, AI के ऊपर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर एक बड़ा सा निबंध तैयार करके रखिए ताकि आप एग्जामिनेशन में लिख पाए। तो पांचवी यूनिट में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है वो है AI को पूरा तैयार कर लीजिए। और इसी के बीच बीच से निकाल के शॉर्ट नोट भी आ सकता है, AI के जो प्रकार हैं या AI किन किन क्षेत्रों में इस्तेमाल किया जाता है, इसके टूल्स कौन कौन से हैं, इसके बारे में कुछ शॉर्ट नोट भी निकल करके आ सकती है। शॉर्ट नोट और क्या आ सकती है, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या ऑनलाइन काम करने के लिए किन किन सॉफ्टवेयर का या किन किन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे एग्जांपल गूगल ड्राइव क्या है, गूगल डॉक्स क्या है, गूगल फॉर्म क्या है, इस तरह के क्वेश्चंस निकल के आ सकते हैं। तो DCA में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी में जितने भी लोग हैं उनका पहला जो पेपर है वो है IT ट्रेंड्स एंड टेक्नोलॉजी। और IT ट्रेंड्स एंड टेक्नोलॉजी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आ सकते हैं वो पूरा मैंने डिस्कस कर दिया। ध्यान से इसको देखिएगा, नोट करके रखिएगा कॉपी में और इसी हिसाब से प्रिपरेशन कीजिएगा। डेफिनेटली आपके एग्जामिनेशन में नंबर अच्छे आएंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, उन सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जो लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं, ताकि उनकी एग्जामिनेशन में अच्छी तैयारी हो जाए। तो आने वाले वीडियो तक के लिए हैव अ गुड डे, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।